ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुपास से बच्चों को। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ ईपीएफओ को लेकर। तो गाइज ईपीएफओ पैसा देता है घर बनाने के लिए, तो किन लोगों को पैसा देता है, कौन लोग उसके पात्र हैं, तो गाइज फटाफट से जानेंगे इसके लिए। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज फटाफट से बात कर लेते हैं कि ईपीएफओ किन लोगों को पैसा देता है जिसके द्वारा वो लोग घर बना सकते हैं। गाइज कौन कौन लोग इसके पात्र हैं, तो फटाफट से इसके लिए जान लेते हैं। तो गाइज आइए जान लेते हैं फटाफट से ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम क्या है। मकान के लिए चाहिए पीएफ का पैसा, तो जान ले इसके नियम। अगर आप चाहें तो आपके पीएफ के पैसों का भी इस्तेमाल मकान खरीदने के लिए कर सकते हैं। ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधाएं मिलती हैं। मकान खरीदना आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी पूंजी लगती है जिससे सिर्फ नौकरी की सैलरी से नहीं जोड़ा जा सकता। यही वजह है कि आजकल बैंक और तमाम वित्तीय संस्थाएं मकान खरीदने के लिए होम लोन की सुविधाएं देती हैं। होम लोन के जरिए मकान खरीदने के पैसे बैंक से मिल जाते हैं, जिसके बाद में व्यक्ति को ईएमआई के जरिए चुकाना होता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को काफी ब्याज चुकाना होता है, लेकिन मासिक ईएमआई के जरिए कर्ज के रूप में ली गई रकम को चुकाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मकान के लिए अपने पीएफ के पैसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधा मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाउसिंग स्कीम के तहत ईपीएफ संचय का 90% हिस्सा उपयोग करने की अनुमति दी है। इसके अलावा ईपीएफओ होम लोन रिपेमेंट स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट से होम लोन की मंथली ईएमआई भी चुका सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम व शर्तें हैं जिन्हें मानना बहुत जरूरी है। तो इनके बारे में फटाफट से जानेंगे। ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ सदस्य का 3 साल में ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। इससे कम समय में पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव या हाउसिंग पर्पज के बनाई गई सोसाइटी का सदस्य बनना होगा। अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में पीएफ का पैसा 20,000 रुपए से कम है तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा कोई भी सदस्य इस स्कीम का लाभ एक ही बार ले सकता है। आप चाहें तो पीएफ के पैसे की आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। अगर आप ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसा नहीं निकालना चाहते तो ये तरीका आजमा सकते हैं। अगर आपकी ईपीएफओ सदस्यता 5 साल की है तो आप मकान या जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तों के साथ पीएफ की रकम की आंशिक निकासी कर सकते हैं। प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 25 गुना तक और घर खरीदने के लिए बनाने के लिए आप मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं। आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं। पैसा निकालने का तरीका। पैसे की निकासी के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। epifindia.government.in पर जाना है। उसके बाद यूएनए नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है। इसके बाद मैनेज पर क्लिक करें और केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C पर क्लिक करें। यहाँ आपको ईपीएफ पैसा निकालने के कुछ विकल्प मिलेंगे। जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें। इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा, इसमें क्लेम पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म को सबमिट करें। इस प्रक्रिया के कंप्लीट करने के बाद करीब 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पीएफ की रकम आ जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरह से आप मकान के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।